गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज हम अपनी भगवद गीता की सीरीज़ का 8 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और कृष्णा से और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ज्ञान की बातें समझेंगे। तो अब तक हमने देखा कि 7 चैप्टर्स के अंदर कृष्णा ने अर्जुन को और अर्जुन के साथ साथ हमको बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये बात कि गीता जो है ना, वो अर्जुन के और कृष्णा के बीच में एक डायलॉग है, यानी कि एक कन्वर्सेशन है। तो कन्वर्सेशन में क्या होता है, एक इंसान क्वेश्चन करता है, दूसरा आंसर देता है। ऐसा ही होता है ना। तो अब तक जो अर्जुन ने कृष्णा से सुना, वो सुनने के बाद कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अर्जुन को ज़रा क्लैरिटी कम आई। तो अर्जुन ने दोबारा से कृष्णा से कहा, माधव ये तो बताइए ज़रा कि ये ब्रह्मा क्या होता है, ये अध्यात्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, अधिदेव क्या होता है, और ये अधियज्ञ ये क्या होता है। ये शब्द तो मैंने कभी सुने ही नहीं। और माधव ये कर्म क्या होते हैं। मुझे ये भी ज़रा कम समझ में आया कि मृत्यु के समय अगर हमारा मन बुद्धि स्थिर रहती है तो हम आपको स्मरण कर लेते हैं। ये सब क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ब्रह्मा वो है जो इटर्नल है, सुप्रीम पावर जो कभी भी खत्म नहीं होती। अध्यात्म तुम्हारा अपना डिवाइन सेल्फ, यानी कि तुम्हारी आत्मा है। इस भौतिक संसार में यानी कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्शंस तुम्हारे द्वारा और मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं वो सब कर्म कहलाते हैं। हर वो चीज़ जिसकी मृत्यु होती है और जन्म होता है वो अधिभूत है। ईश्वर की अलग अलग यूनिवर्सल फॉर्म्स जिसके ज़रिए वो इस संसार में जाने जाते हैं उन्हें देव कहते हैं। और तुम्हारे हृदय में जो मेरा वास है उसको अधियज्ञ कहा जाता है। जो लोग शरीर छोड़ते हुए मुझे याद करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे पा लेते हैं। तो ये कृष्णा ने अर्जुन को यहाँ तक के सवालों का जवाब दिया। जानते हैं मतलब क्या है इनका? अच्छा, 3 इडियट मूवी तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी, देखी थी ना। मैसेज क्या था उसका? सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको मोटे मोटे भारी भारी डिक्शनरी के वर्ड्स याद करने हो, रटने हो, उनकी स्पेलिंग्स याद करनी हो और जा जाकर देखना हो कि डिक्शनरी में इसका क्या मतलब लिखा है। मैसेज था, सक्सेस उसको मिलती है जो ज्ञान को समझकर सिंप्लीफाई करके अपने अंदर उतार लेता है। क्योंकि जब ज्ञान सिंप्लीफाइड होता है ना और अंदर उतर जाता है, तभी हम एक्चुअली उस ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको यहाँ पे क्यों बोली? ये बात मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बोली क्योंकि जो भारी भरकम वर्ड्स होते हैं ना, ये हम सबको डरा देते हैं। अधिभूत, अधियज्ञ, अध्यात्म, ये सब सुन सुन के ऐसा लगता है भाई मेरे बस की बात नहीं है, मुझे बख्श दो। जिसके पास इतना दिमाग है, जो ये सब कर सकता है, प्लीज़ जाकर उसको प्रवचन दो। तो डरिए मत, मैं तो हमेशा की तरह सिंपल करके उस भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ जिसमें कृष्णा ने मुझको समझाया है। तो ध्यान से सुनिए एंड रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। बस जो मैं कह रही हूँ उसको सुनिए, सब आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि इन सब का मतलब एक्चुअल में क्या है। चलिए, सबसे पहले हम पकड़ते हैं ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। अब आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज के पीछे मत जाइएगा। ब्रह्मा का सिंपल सा मतलब है गॉड का वो वाला पार्ट जो क्रिएशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, यानी कि जो क्रिएशन कर रहा है। आगे के चैप्टर्स में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली इट इज़ गॉड दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिएशन एंड इज क्रिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग वी कैन सी, फील, और जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। करेक्ट? सिंपल। तो ये इटर्नल है ऑब्वियसली। जो इस सारी दुनिया का रचयिता है वो तो इटर्नल ही होगा ना, सब जगह वो होगा और उसको कोई मार नहीं सकता। जिसने सारा संसार बनाया है उसको कोई कैसे मार सकता है?
तो अगर आप माइथोलॉजिकल स्टोरी वाले वो कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा पर अटकेंगे नहीं तो आप समझ जाएंगे मैं किस ब्रह्मा की बात कर रही हूँ। तो सिंपल, ठीक, हमारा वो वाला सुप्रीम पार्ट जिसने हम सबको बनाया है। इसके बाद आते हैं अध्यात्म, यानी कि आत्मन सेल्फ। अब आत्मा क्या होती है ये पीछे वैसे मैं आपको काफ़ी समझा चुकी हूँ, और अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो समझ चुके होंगे, और नहीं देखी तो प्लीज़ थोड़ा सा पीछे जाइए और उन वीडियोस को दोबारा देखिए। आत्मा बेसिकली हमारा रियल सेल्फ, हमारा डिवाइन सेल्फ, जो हमको दिखता नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं है, लेकिन वो है, और वो पल पल में अपने होने का सबूत देता रहता है। तो दैट इज योर आत्मन सेल्फ। तो आत्मा हमें पता ही है परमात्मा का अंश है, तो मरती ये भी नहीं है। तो हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये जो शरीर है ये हमारी रियलिटी है, हम सारी ज़िंदगी इस शरीर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, इसके हिसाब से ही जीते हैं। शरीर को ये रिश्ते चाहिए, ये कंफर्ट चाहिए, इतना इतना इसका रख रखाव करना है, इतने बड़े घर में इस शरीर को रखा जाएगा। बेसिकली हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इस शरीर के आसपास ही की जाती हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ी माया तो यही है कि हम इस शरीर को सच मान लेते हैं, जबकि सच ये शरीर नहीं है। इस शरीर में जो कॉन्शियसनेस रहती है, जो पल पल इस शरीर की हरकतों को, उसके कर्मों को देखती रहती है, विटनेस करती रहती है, दैट इज आवर रियल सेल्फ, एंड दैट इज आत्मा, जो कभी नहीं मरती। और ये सफ़र उस आत्मा का ही है जो इस शरीर के ज़रिए काम कर रही है और इस संसार को एक्सपीरियंस कर रही है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर। आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या है? कर्म। एक कर्म क्या है? तो कर्म के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आगे अभी और आएगा तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम सिंपल शब्दों में कर्म को समझे तो कर्म क्या होता है? हर वो एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, हम इस संसार में हैं तो एक पल भी ऐसा तो होगा नहीं जब आप कोई एक्शन ना करो, तो एक्शन तो हमें करना ही पड़ेगा। ये हम पीछे के वर्सेस में बहुत क्लियर कर चुके हैं। दुनिया में हो, सृष्टि के अंदर हो, तो एक्शन तो करना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। आपका ना चाहना भी एक किस्म का एक्शन ही है। तो जब जब आपके एक्शन डिवाइनली अलाइंड हो जाते हैं तो ये आपको बांधते नहीं है, इनके अंदर फ्रूट देने की ताकत खत्म हो जाती है। पर जब जब ये डिवाइन अलाइनमेंट से हट जाते हैं तो ये कर्मा बना देते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड कर्म एंड कर्मा। कर्म इज एनी एक्शन performed by you. Karma is the wrong action or the action which is not aligned with your divine self. Simple. Clear? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कृष्णा कहते हैं अधिभूत। अधिभूत क्या है? मैंने आपको पहले बताया था ना, पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। सुना होगा आपने। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ यानी धरती, पानी वाटर, फायर अग्नि, एयर हवा वायु, और स्पेस यानी कि आकाश। ये 5 तत्व हैं जो आपको आपके सेल से लेकर ब्रह्मांड में कोई भी चीज उठा लो उसके अंदर आपको मिलेंगे। और जो जो चीज इन 5 तत्वों से बनी है वो पैदा भी होती है, जन्म भी लेती है, और जन्म लेती है तो मरती भी है। अपने शरीर को ही देख लो ना, जब जन्म लिया इतना सा था, और उससे भी अगर हम पीछे जाएं तो सिर्फ सेल था। एक मेल और फीमेल के सिंगल सेल ने मिलकर एक शरीर बनाया। वो शरीर बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया और एक दिन खत्म हो जाएगा। मीन्स जो भी कुछ इस संसार में इन 5 तत्वों से बना है, जिसको हम भौतिक कहते हैं, वो सब कुछ जन्म भी लेता है और नश्वर है। आत्मा जबकि 5 तत्वों से बहुत परे है, बहुत परे है, तो वो ना तो कभी मर सकती है ना ही कभी जन्म ले सकती है, तो सिंपली अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है।
तो ये हो गए 5 महाभूत, 5 अधिभूत, जिनसे पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है। अगर ये 5 तत्व नहीं होंगे तो सब कुछ तो सटल फॉर्म में है। आत्मा है ना, आत्मा के पास ये 5 तत्व नहीं है, तो क्या आत्मा को आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। इसीलिए तो आप कंफ्यूज होते हो, क्योंकि आपको आत्मा दिखती नहीं। हम सिर्फ उसी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो ये 5 तत्वों से बनी है। और अंडरस्टैंड करते भी किससे हैं? 5 तत्वों से बनी सेंसेस से, 5 तत्वों से बने शरीर से। इसीलिए जो हमें आंखों से दिखता है, कानों से सुनता है, जीभ से जिसका टेस्ट आता है, या हम स्किन से जिसको टच कर पाते हैं, हम सिर्फ उसको रियलिटी मानते हैं। पर आत्मा जो कि इनमें से किसी भी तरह से ग्रेस्प नहीं की जा सकती, गॉड जो कि इनमें से किसी भी तरह से ग्रेस्प नहीं किए जा सकते, कॉन्शियसनेस जो इनमें से किसी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं की जा सकती, वो हमारी पहुंच से बहुत बाहर है। तो यह 5 तत्वों का जादू। और क्योंकि आत्मा को भी इस संसार में जीना था, एक्सपीरियंस करने थे, तो उसने क्या किया? 5 तत्वों से ही बने हुए इस शरीर को धारण कर लिया। तो मृत्यु सिर्फ शरीर की है, मरेगा नया मिल जाएगा। आत्मा तो कभी नहीं मरती, क्योंकि वो 5 तत्वों से बनी ही नहीं है। सिंपल है ना, समझ आ रहा है ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब हो जाता है? जब आप ये अधिभूत, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है ना, इन्हें रटने लग जाते हो, इन्हें याद करने लगते हो, इनकी वो जो भारी भरकम डेफिनेशन है संस्कृत में, इसमें उसमें, उन्हें देखने लगते हो, एक एक का मीनिंग खोल खोल कर ऑपरेशन करने लगते हो, तो लगता है अरे मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तब ज्ञान छूट जाता है, कुछ पकड़ में नहीं आता, सिर्फ शब्दों में उलझ कर रह जाते हो। तो कृष्णा ने ऐसे ही समझाया है, और आमिर खान ने भी 3 इडियट में ऐसे ही समझाया है। ज्ञान को पकड़ो, ज्ञान को मतलब समझो उस बात का क्या है। जब वो समझ आ गया ना, तो ये भाषा तो इंसान ने बनाई है। भगवान की तो सिर्फ एक मन की, आत्मा की भाषा होती है, जो हमें ठीक से बोलनी समझनी आती ही नहीं है। वो भाषा सीख लोगे तो इस भाषा की तो वैसी जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कृष्ण बता रहे हैं अधियज्ञ के बारे में। यज्ञ को हम यूजुअली कैसे मानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, सैक्रिफाइस। और मैंने आपको ये भी बताया था, सैक्रिफाइस बहुत नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि उसके अंदर पेन है, एक किस्म का फोर्स है जो डिवाइन नहीं है। तो सैक्रिफाइस नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे त्याग। त्याग स्वेच्छा से होता है, फ्री विल से होता है, कोई दुख नहीं होता, कोई इसमें कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश उतरता है और आप समझ जाते हो ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझसे अलाइन नहीं है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, तो ईजिली आप उसका त्याग कर देते हो। ये होता है एक किस्म का यज्ञ। तो अधियज्ञ भगवान कहते हैं वो है जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में वास करता है। अब इसका मतलब ये नहीं आपके फिजिकल हार्ट के अंदर भगवान आकर के रहते हैं, इट्स जस्ट कहने की बात है कि मन हमारी फैकल्टीज में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है। ये मन जब शुद्ध हो जाता है तो ये हमें सीधा भगवान से जोड़ देता है, और अशुद्ध हो जाता है तो भगवान से कभी नहीं जुड़ पाता। और जब भी भगवान से जुड़ जाता है तो फिर ये वहाँ से मदद ले पाता है, बहुत सारे रहस्य खोल पाता है, सुलझा पाता है, और वहाँ का सारा डिवाइन लव अपने अंदर उतार पाता है, जिससे इसकी हीलिंग होती है, इसके अंदर एक्चुअल हैप्पीनेस आती है। तो इस मन के अंदर हमेशा से भगवान का वास है। अब भगवान कोई भी भगवान हो सकते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट द कृष्ण फॉर्म। बट यहाँ पर क्योंकि ये गीता चल रही है तो आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मैं ये सब बातें आपको बीच बीच में इसलिए क्लियर करती रहती हूँ ताकि आप थोड़ा सा ऊपर उठें, आप फॉर्म्स में मत अटकिए। देखिए, मैं भी कृष्णा की फॉर्म से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या क्या तो मैं इस सफ़र में कर चुकी हूँ कृष्ण के कहने पर, और क्या क्या कर सकती हूँ। लेकिन मुझे समझ है कि कृष्ण फॉर्म में नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कहीं ऊपर है। मैं चाहती हूँ ये समझ आप भी अपने पास रखिए,
और समझ रखने के बाद आप इस फॉर्म से प्यार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जितना भी तुम त्याग करते हो वो मुझको आता है। अब भगवान को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो संपन्न है। वो हमसे त्याग लेते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर के दोष मिटाना चाहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को छोड़ने को ही तैयार नहीं है तो हमारे दोष नहीं मिट सकते। जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं, अरे आप तो स्पिरिचुअल हो ही नहीं, आप तो पैसा मांगते हो। तो स्पिरिचुअल लोग पैसे नहीं मांगते। तो कई बार मैं मन में सोचती हूँ कि अच्छा, आपको तो स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए ना, आप तो अपनी स्पिरिचुअल उन्नति चाहते हो, तभी तो चाहते हो मैं आपको फ्री में दूँ। तो आप छोड़ क्यों नहीं रहे पैसा अपना? आपको भी तो अध्यात्म के रास्ते पर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पास नहीं आएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे, वो भी छुड़वाएगा। आप उसको भले ही कहते रहो तू लालची है क्या, तुझे पैसे का क्या करना है, उसको कुछ करना है या नहीं करना, पर जब आप इस सफर में जा रहे हो तो आपको भी कुछ नहीं करना। और अगर आपसे ये छूट नहीं रहा तो भूल जाइए इस सफर को, तो ये सफर नहीं हो सकता फिर। क्योंकि इस सफर में हर किस्म का मोह, खासकर मटेरियल चीजों से छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने भी छोड़ा है। मुझे भगवान ने पूरा जीरो किया था, जीरो। रिश्तों से, नाम से, काम से, पैसे से, शौहरत से, हर चीज से जीरो। बस फर्क इतना है कि मैंने कभी कृष्णा से क्वेश्चन नहीं किया, मैंने हमेशा समर्पण दिया। तो कह रहा है तो ठीक है, इसमें ही अच्छाई है मेरी। क्योंकि अपने आप को पालूं, इससे बड़ी चीज संसार में कोई नहीं है। और अपने आप को पाने के बाद संसार की चीजों को जीना, जिंदगी वो है। पर हम में से ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमने खुद को नहीं ढूंढा, अपने में स्थिर नहीं हुए, अपनी आत्मा से मिलन नहीं हुआ हमारा, और संसार की चीजें इकट्ठी करने में लगे हैं जो माया से प्रभावित है। एज अ रिजल्ट फंसा देती हैं हमको। मैंने उल्टा किया, मैंने पहले खुद को ढूंढा, उसके बाद अब मैं संसार को जी रही हूं। तो ये एक सफर है। जितना जल्दी आप इन बातों को समझ जाएंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर माया ने तो सबको घेरा ही हुआ है। तो बेसिकली जितना भी त्याग आप करते हैं, दुख में नहीं, अपनी समझ से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से, वो सब आप ही के हायर सेल्फ को यानी कृष्णा सेल्फ को चला जाता है और वो उसको प्यूरिफाई कर देते हैं। मुझसे कृष्णा ने सब कुछ लिया और लेके हर एक चीज को प्यूरिफाई कर दिया। और जब प्यूरिफाई करके वो वापस करता है मुझे हर एक चीज, तो उस चीज को अब अपने पास रखने का एक्चुअली आनंद आता है। क्योंकि अब उस चीज के अंदर मुझे फंसाने की शक्ति खत्म हो चुकी। तो ये गूढ़ बातें हैं, थोड़ा सा अगर आप गहराई में उतरेंगे तो आपको मेरी एक एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आगे कृष्ण बताते हैं देव के बारे में। अधिदेव क्या है? तो अधिदेव क्या है? सिंपली देखिए, गॉड जो है ना, उनके अंदर इतने सारे गुण हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि आप उनको अदरवाइज तो जान ही नहीं सकते। तो भगवान ने क्या किया हुआ है, अपनी अलग अलग फॉर्म के जरिए अपनी किसी खास क्वालिटी को दिखाया हुआ है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में हम नाम दे देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कि ये तो संसार का डिस्ट्रक्शन करते हैं, ये संसार को चलाते हैं। लक्ष्मी जी धन संपत्ति, वैभव, शौर्य देती हैं। सरस्वती ज्ञान देती हैं। इस तरीके से हमने भगवान की अलग अलग फॉर्म्स को माना है और उनके अंदर भगवान की एक कोई पर्टिकुलर क्वालिटी को देखा है और जाना है। इसी तरीके से इंग्लिश कल्चर के अंदर एंजल्स रहते हैं, किसी के अंदर कोई खास क्वालिटी है, किसी के अंदर कोई खास क्वालिटी है। तो भगवान कहते हैं कि ये देव मेरी ही शक्तियों के अलग अलग रूप हैं जिन्हें आप देवता कहते हो, लेकिन संपूर्ण तो मैं ही हूं क्योंकि मुझ में से ये निकले हैं। भगवान के अंदर ज्ञान, वैभव, शौर्य, संतोष सब कुछ है। तो असली भगवान से जब जुड़ेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। पीछे के वर्सेस में हमने देखा था ना, कृष्ण ने हमको बोला था ना, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं, और जो कृष्ण को यानी कि सिंगल गॉड को पूछते हैं वो कृष्ण के पास जाते हैं। तो
अधिदेव वो देवी देवता हैं जिनमें हमें भगवान की कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई क्वालिटी देखने को मिलती है और जिसकी मदद से हम उस क्वालिटी को अपने अंदर भी उतार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। फिर लास्ट बात जो अर्जुन ने भगवान से पूछी कि कृष्ण 7 चैप्टर में आपने थका दिया ये बोल बोल कर कि मन को स्थिर करो, बुद्धि को स्थिर करो। जब मैं मन बुद्धि तुम्हारे स्थिर हो जाएंगे तो ये होगा वो होगा। मुझे तो आप ये बताइए कि मेरा मन बुद्धि स्थिर हो जाएगा तो मृत्यु के समय जब ये शरीर छोड़ने का वक्त आएगा कैसे मैं आपको याद रख पाऊंगा? तो जिसके जवाब में कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि जब ये हो जाएगा तो निश्चित तौर पर तुम मुझे याद करोगे और जब तुम मुझे याद करोगे तो तुम मेरे ही पास आओगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ नहीं दूंगी, अगली वीडियो में दूंगी, क्योंकि कृष्णा ने भी आगे के वर्सेस में ही अपनी बात को एक्सप्लेन किया है। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।